अंदर आ सकते हैं, आइए। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए। कहाँ से आ रहे हैं सर ने अभी तो मैं नेहरू बिहार से आ रहा हूँ। नेहरू बिहार? यस। अच्छा, नेहरू बिहार यानी जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बताइए। सर वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और क्या कहते हैं सर, उनका जन्मस्थल प्रयागराज में हुआ है। उन्होंने आज़ादी में बहुत बड़ा रोल निभाया है। कितना बड़ा? सर उनका ये था कि वो कहीं न कहीं कि क्या कहते हैं, उनका जो नेहरू कमेटी गठन हुई थी और क्या कहते हैं जो संविधान का प्रारूप बनाना था शुरू में, उसमें भी उनका रोल काफ़ी अहम रहा है। और वो एक कहीं न कहीं एक उन्होंने लॉ किया था, तो उसमें कहीं न कहीं उन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने कुछ किया ही नहीं भारत के लिए, आपका क्या विचार है उस पर? सर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन परिस्थितियों में उन्होंने बहुत कुछ किया है। और आज का सर अब ये जो ट्रेंड चल रहा है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पर्सपेक्टिव से है सर, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ सर। तो राजनीतिक पर्सपेक्टिव ठीक नहीं होता? सर होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर्सनल स्वार्थ के लिए होता है। अगर वो ओवरऑल देखा जाए सर, तो उनका रोल काफ़ी रहा है, क्योंकि उन्होंने जो क्या कहते हैं आज़ादी के बाद भी जब प्रधानमंत्री बने, तो उस समय परिस्थितियाँ बहुत ही भयानक थी। उस समय हमारे लिए खाने की दिक्कत थी, और क्या कहते हैं जो जिस समय अंग्रेजों ने छोड़ा गया था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत थी। तो उन सब परिस्थितियों में उन्होंने उस समय बहुत अच्छा संभाला है सर। आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री कोई ली है? यस सर, सोशियोलॉजी। क्या है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये कब स्टेब्लिश हुई? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, इंदिरा गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या है देश में? सर वो हमारे देश की क्या कहते हैं सर, प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और उन्होंने सर क्या कहते हैं कई 42वां संविधान संशोधन में बहुत अहम रोल निभाया है। कब हुआ था? 1976 में सर। क्या है 42वां संविधान संशोधन? सर उसमें उन्होंने क्या कहते हैं एक तो सर उन्होंने वो पंथनिरपेक्ष और अखंडता और सर समझ पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर है? सर धर्मनिरपेक्ष सर एक सभी कहीं न कहीं कि जो हमारा राज्य है सर, वो कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी भी धर्म को वो सपोर्ट नहीं करेगा सर, वो तटस्थ रहेगा। और पंथ निरपेक्ष सर ऐसा है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ सर कि जो पंथ हुआ, संविधान के परिप्रेक्ष्य में बताइए 42, 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, वो पंथ निरपेक्ष क्या कहना चाहता है संविधान हमारा? सर संविधान वही, जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, संविधान वही कहता है सर कि मतलब कोई भी सरकार या फिर स्टेट किसी भी पंथ को सपोर्ट नहीं करेगी सर, और सबकी अपनी अपनी आज़ादी रहेगी, सब अपने हिसाब से अपने। पंथ और धर्म में क्या अंतर है बेसिकली? सॉरी सर, एग्जैक्ट मैं बता नहीं पाऊंगा। ओके, आपका प्रेफरेंसेस क्या है जॉब के लिए? सर फर्स्ट में है डिप्टी कलेक्टर, और सेकंड पे DYSP है सर। अच्छा, तीसरे पे सर है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो ये जो डिप्टी कलेक्टर है या DYSP है, ये सर, ये डिप्टी क्यों लिखा जाता है? वाइस कलेक्टर क्यों नहीं है? सर डिप्टी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सर वो कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है सर, उसके नीचे ये काम करता है। तो वाइस भी लिखा जाता है, क्या हो जाता है? सर सॉरी सर। ओके, आपकी हाइट कितनी है? सर 172। 172 सेंटीमीटर। मिलीमीटर? नहीं सर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, यानी 172 मीटर। और ये मिलीमीटर में कितना होगा? फीट में कितना होगा? आपको फीट में कन्वर्ट करो, 172 को फीट में कन्वर्ट करके बताओ। DSP के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए? सर 172 फीट। सर सेंटीमीटर, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ सर। अच्छा,
अच्छा अच्छा, एक डीएसपी अच्छे हो सकते हो आप, हाँ? सर मैं जहाँ तक समझता हूँ सर अच्छा हो सकता हूँ सर। अच्छा हो सकते हो। अच्छा, आपने एकेडमिक क्यों नहीं ज्वाइन किया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ क्यों आ रहे हो? सर पहली बात तो सर मेरे घर में मेरे फादर रहे हैं जो सीआरपीएफ में रहे हैं, तो सर मुझे एक लगाव रहा है वर्दी से हमेशा। अच्छा, तो इसलिए मुझे लगता है कि सर मैं अपने पद से सर न्याय कर पाऊंगा अच्छा। हाँ, तो सीआरपीएफ से लगाव अगर है तो फर्स्ट प्रेफरेंस डीएसपी होना चाहिए था आपका। सर होना चाहिए था सर, लेकिन ये था सर कि कहीं ना कहीं अगर एक एसडीएम भी मिल जाएगा तो सर कहीं ना कहीं हम एसडीएम भी मिल जाएगा, यानी विश्वास नहीं अपने ऊपर कि एसडीएम मिलेगा? सर विश्वास है, फिर भी थोड़ा सा सर मेंस उतना बेहतर नहीं गया है, इसलिए मुझे लगता है कि सर कि डीवाईएसपी सर मिल जाएगा। अच्छा, इसलिए नहीं मिलना है, आपको विश्वास ही नहीं है कि आपको होगा कि नहीं होगा? नहीं सर विश्वास है, हो जाएगा। विश्वास हो जाएगा। यस सर। कौन ऐसे विश्वास है आपके अंदर, 5 विश्वास बताइए कि उसकी वजह से आपका चयन होगा। सर एक तो सर मेरे में पेशेंस है, नेतृत्व करने की क्षमता है सर, और दूसरा सर ईमानदारी है, और क्या कहते हैं एक सर परसुएशन है कि मैं बातों को समझा के मतलब अपनी बातों को समझा लेता हूँ सर, अच्छे दूसरे को परसुएट कर लेता हूँ। और एक सर कहीं न कहीं क्या कहते हैं सर मेहनत करने की क्षमता है सर। यस सर। मेहनत करने की क्षमता है। यस। अच्छा, मेहनत से यानी कि उससे आप क्वालिफाई करेंगे। यस। तो आप मुझे ये समझाइए कि एनआरसी जो है क्यों लागू किया जाए और क्यों नहीं लागू किया जाए? सर इसलिए लागू किया, मेरे हिसाब से इसलिए लागू किया जा सकता है सर क्योंकि जो भी अल्पसंख्यक हैं क्या कहते हैं उनको एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मतलब उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए सर। समझाइए हमें। सॉरी सर। अभी यूपी में इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? निवेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर निवेश का शाब्दिक अर्थ है कि जो भी कंपनियां हैं, जो भी बाहरी कंपनी होगी या खुद घरेलू कंपनी होगी, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, डेवलप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी तो सर वो डेवलपमेंट होगा, उनको भी बेनिफिट होगा सर, वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको। निवेश क्या होता है, निवेश शब्द? सर निवेश सर जहाँ निवेश सर का वहाँ पूंजी लगाना होता है सर। अभी यूपी की जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, यस सर। उसमें निवेश कितना आया है, कितना सर 33.5 लाख करोड़ रुपए आया है सर। अच्छा, अनाउंसमेंट हुआ है। यस सर। ओके, सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टर्स कौन है उसमें? सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो हम लोग इधर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, और उधर से पावर्टी सबसे हाईएस्ट पावर्टी रेट है वहाँ पे। यस। तो मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स के बारे में कुछ जानते हैं? कौन सी एजेंसी निकालती है, क्या अपडेट करती है? हु इज पुअर, गरीब कौन होता है? सर गरीब वो होते हैं कि जिनको मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती सर, उनको तो पहुंच नहीं हो पाती हैं। मूलभूत आवश्यकता का मतलब क्या होगा? सर खाना हो गया, आवास हो गया, और क्या कहते हैं सर जो जीवन स्तर होता है सर उनका बेहतर नहीं होता है। अच्छा, खाना आवास कर दिया जाए तो गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे। ये जो बिलो पावर्टी लाइन है और एबव पावर्टी लाइन है, गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है? सर हमारी कई कमेटियां रही हैं सर, जैसे तेंदुलकर समिति रही है, जैसे उन्होंने सर गाँव में 32 रुपये बताया सर प्रतिदिन के हिसाब से, और शहरों में सर कोई बात नहीं, कंफर्टेबल बात कर। रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो गरीबी ऐसे हो जाती है। हाँ सर उन्होंने नीति आयोग किस आधार को मानती है? नीति आयोग गरीब किसको मानती है? अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सर भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, जो प्लानिंग कमीशन है उसको नीति आयोग बनाया गया, किस डेट को अनाउंसमेंट हुआ? 2015 में सर। 2015। यस सर। ओके, आपका ऑप्शनल क्या है? सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र। शास्त्र क्यों कहते हैं इसको?
शास्त्र इसलिए सर कहते हैं क्योंकि वो एक विषय कहीं ना कहीं एक विषय को मतलब प्रदर्शित करता है सर। अच्छा, इसमें सर हाँ सर एक पर्टिकुलर विषय होता है, हम्म, इस जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, ओके। अभी जो है यूपी में एक बुक बड़ी हाईलाइटेड है, होली बुक। इस पे विरोध की बात हो रही है, लोग कास्टिज्म पे बात कर रहे हैं उस पे। उस बुक का क्या नाम है? वो रामचरितमानस। अच्छा अच्छा, किसने लिखी? तुलसीदास है सर। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? पाली में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है? सर अगर आप सर इजाजत दे तो मैं गेस करूँ सर। हाँ, गेस करो। सर पाली में है सर। पाली में लिखी गई है। सॉरी सर, जहाँ तक मैं कर पाऊँ। किस पीरियड में लिखी गई है? ये सर 16वीं शताब्दी में है सर। अच्छा, 16 में लिखी गई है। आप अकबर अकबर के काल में ही सर माना जाता है। अच्छा, अकबर के काल में। यस सर। गर्मी बड़ी है, टाई सूट पहन के आया हो, क्यों? सर कंफर्ट हूँ सर इसमें। उसमें इसीलिए? यस सर। अच्छा, इसलिए टाई टाई वगैरह पहन के आया। यस सर। अभी भूकंप आया है यस सर। किस देश में? तुर्की और सीरिया के दोनों देशों में सर। किस डेट में आया? ये सर सर मैं रिएक्टर स्केल क्या था? सर 7.2 था सर, शायद कंफर्म नहीं सर, लेकिन गेस कर पा रहा हूँ सर 7.2 शायद सर। थैंक यू। ये देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया और ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? काफी चर्चाओं में रहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर जहाँ तक सर सॉरी सर, आप रिकॉल नहीं हो पा ठीक है, ये बताइए कि जो एक अभी सर ने चर्चा की मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है, उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, गरीब राज्यों की श्रेणी में है कि अमीर राज्यों की श्रेणी में है, किसमें है? सर गरीब राज्यों की श्रेणी में। तो किस पैमाने पे है? चेक किया हमने। अच्छा, ये अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव हुए हैं 2022 में, यस ये कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली थी? इसे हम अगर क्रम बताएं 15वां, 16वां, 17वां ऐसे में। सर 17वीं थी। और योगी आदित्यनाथ कितने ऐसे ही अगर क्रम बताएं कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? सर 33वीं। और अगर व्यक्ति के ऐसे दिया जाए, दोनों में अंतर है? ये सर अंतर है सर, जहाँ तक मुझे याद है व्यक्ति में वो 33 मतलब कंफ्यूज कर रहा है। और 33वीं। हाँ, इसे आदमी से माने कि मायावती ने ज्यादा बार लिया तो एक अलग होगा। सर क्रम में 33वें है सर, और व्यक्ति के हिसाब से सर याद नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं व्यक्ति के हिसाब से पूछा। नहीं सर। ये बताइए कि जो है वो नदियों का पूरा जो है वो जाल है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी ऐसी नदियाँ हैं और नदियों की बड़ी भूमिका रही है इरिगेशन को लेकर के। तो इसमें बताइए कि चंबल नदी कहाँ से किस जिले में मिलती है और यमुना में? तो उससे पता चल जाए कि भाई किस जिलों में सिंचाई का क्या सुविधा है उसमें। चलिए, केन नदी कहाँ मिलती है यमुना में? सर लोकेशन नहीं याद है। बुंदेलखंड के रीजन से जानते हैं? बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं? सर ये चित्रकूट हो गया सर, महोबा हो गया, ललितपुर हो गया, झांसी हो गया सर, और क्या कहते हैं जालौन हो गया। अच्छा, झांसी किसी नदी के, झांसी में कोई नदी है? झांसी में आपके जिले के रहने वाले हैं? सर हम प्रयागराज से। प्रयाग नाम शब्द क्यों पड़ा है? सर प्रयाग सर इसलिए पड़ा कि बहुत एंशियंट प्राचीन काल से हम देखें तो सर वहाँ पे क्या कहते हैं बहुत से सम्मिलित मतलब क्या कहते हैं जो ऋषि मुनि थे सर, वो वहाँ पे क्या कहते हैं यज्ञ वगैरह होता था सर। कोई ऐसा बता सकते हैं कि प्रयागराज के सबसे पहले कहाँ प्रमाण मिलता है? कोई आप वहाँ से हैं, कहीं प्रमाण सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिलता है? इसे मानिए कि ऋग्वेद में है या कहीं पे चर्चा अगर है प्रयागराज,
ये नाम से है सर अथर्ववेद में है सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। भगवान, आपने हॉबी में लिखा है कि साउथ मूवी देखना पसंद है। कौन सी आपने आखिरी बार अंतिम साउथ मूवी देखी? सर मैंने कांतारा देखी है सर। कांतारा। यस सर। तो कांतारा के डायरेक्टर कौन है? कांतारा ऋषभ शेट्टी है सर। ऋषभ शेट्टी। यस तो सर। इससे पहले और भी ऋषभ शेट्टी की कोई फेमस एक मूवी कोई हुई थी? सर फेमस तो नहीं हुई थी सर। तो कांतारा किस सामाजिक मुद्दे पर आधारित है? सर वो एक सर वो क्या कहते हैं वहाँ का जो सर मतलब लोगों की जो आस्था है, संस्कृति है, उस पे सर वो उस पे आधारित है सर। क्या क्या संस्कृति? वो सर एक कहीं ना कहीं वो अपने पूर्वजों को वो सर मानते हैं। तो सर जैसे कांतारा का मतलब सर एक रहस्यमय जंगल होता है, तो उसमें जो पूर्वजों को पूजा करते हैं सर, उसको मतलब ये दिखाते हैं कि जो हमारे पूर्वज वो आते हैं, हमें बहुत सी चीजें किस देवी और देवता का उल्लेख जो है कांतारा सर उसमें कांतारा में सर वो कहीं ना कहीं जो सुअर है सर, सुअर कहा जाता है सर, उन्हीं का वो दिखाया गया सर। किसके अवतार है सुअर? सुअर सर वो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं, तो उसमें किसके अवतार माने जाते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा, फिल्में सामाजिक बदलाव का वाहक या कारक हो सकती हैं, क्या लगता है आपको, कैसे हो सकती है? सर कहीं ना कहीं फिल्म कहीं ना सामाजिक मुद्दे को सर दर्शाती हैं, और सर वो हमेशा हर एक मुद्दे को उठाती हैं सर, जो भी करंट मुद्दे साउथ इंडियन मूवी बताइए जो सामाजिक मुद्दे पर आधारित। एक तो सर क्या कहते हैं, एक RRR हो गई सर। किस सामाजिक मुद्दे पर आधारित? सर वो मतलब इतिहास में जो भी हमारे नायक रहे हैं सर, उनको दर्शाया गया। क्या सीखा आपने RRR मूवी से? सर RRR से ये मैंने सीखा कि कोई भी परिस्थिति होगी सर, उसमें हारना नहीं है, और क्या कहते हैं मतलब लड़के मतलब क्या कहते हैं सर, कोई भी चीजें हासिल किया जा सकता है सर। RRR को हाल ही में एक बड़ा पुरस्कार भी मिला है। यस कौन सा पुरस्कार? सर गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। किस चीज के लिए मिला है? वो सॉन्ग के लिए सर। किस कैटेगरी में? वो क्या कहते हैं सर उसको सर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। ठीक है, तो ये बताइए कि उसके कंपोजर जो है, म्यूजिक कंपोजर कौन थे? ये सर वो मणिकांत ऐसे कीरावानी। या कीरावानी सर। थोड़ा सा आपने चूंकि हॉबी लिखा है तो देखिए, ये सर आपका वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र है। यस सर। तो ये बताइए कि पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह उन्मूलन अधिनियम, तो पॉक्सो एक्ट में जो है कि वो बालक मान्य या बालिका मान्य कितनी आयु है, और बाल विवाह अधिनियम में कितनी आयु है? सर बाल विवाह अधिनियम में सर वो बालक की सर लड़कियों के लिए क्या है? महिलाओं के लिए सर 18 लड़कों के लिए 21 वर्ष। और इसमें पॉक्सो एक्ट में? पॉक्सो एक्ट में सर चलिए, कार्ल मार्क्स तो सुना होगा आपने समाजशास्त्र, तो कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र में क्या योगदान है? सर कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र में बहुत योगदान है सर। उन्होंने शोषण जो उस समय की पूंजीवादी शोषण था, उस मुद्दे उन्होंने उस मुद्दे पे लिखा है सर, और उन्होंने दर्शाया है कि समाज में कैसे क्या लिखा है उस मुद्दे पर। कुछ बताइए, 2 किताबों के नाम बताइए कार्ल मार्क्स की, कुछ 2 किताबों के। एक सर थी वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नव मार्क्सवादी सिद्धांत। नव मार्क्सवादी सिद्धांत। यस सर। क्या है नव मार्क्सवादी सिद्धांत सर? वो कहीं न कहीं जो पुराने सिद्धांत थे उन्हीं के विचारों को सर अपडेट करके लिखा गया है, और ये दिखाया गया है कि जो पहले किसने लिखा है नव मार्क्सवादी, किसने अपडेट किया, वो थिंकर कौन थे समाजशास्त्र में? फ्रैंकफर्ट स्कूल, शिकागो स्कूल, सुना है ये कुछ? सर सुना है। तो क्या है? चलिए, LGBT तो सुना होगा। यस सर। क्या है LGBT? सर LGBT है सर वो जो क्या कहते हैं, उसमें लोग होते हैं सर, जैसे बायलिंगुअल हो गया सर, लेस्बियन हो गए, गे हो गए। तो ये क्या एक मानसिक विकृति है या प्राकृतिक एक देन है? सर प्राकृतिक है, मानसिक नहीं है। भारतीय सामाजिक संरचना में LGBT की सामाजिक परिस्थिति क्या है? सर अभी तो पहले सर उनकी स्थिति जो थी सर काफी दयनीय थी, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने स्टेप लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनकी स्थिति कहीं ना कहीं काफी सुधर रही है सर।
तो इन्हें जो अधिकार मिला है एक साथ रहने का, ये तो अभी वो एक साथ रह सकते हैं या शादी कर सकते हैं? सर सुप्रीम कोर्ट का अगर वर्डिक्ट देखें तो सर रह सकते हैं सर, शादी नहीं कर सकते? शादी भी कर सकते हैं सर, जहाँ तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। कर सकते हैं या नहीं? सर जहाँ तक दुनिया के ऐसे कितने देश हैं जो LGBTQ को शादी करने की अनुमति देते हैं? संख्या बताइए। सर तो अच्छा, LGBTQ समुदाय और भारतीय सामाजिक संरचना, भारतीय सामाजिक संरचना परिवार का पर क्या प्रभाव होगा LGBTQ के आने से? सर अभी कहीं ना कहीं हमारा समाज उतना सर तैयार नहीं हुआ है, तो सर कहीं ना कहीं लोगों में परिवार एक सामाजिक संरचना के रूप में प्रभाव बताइए LGBT का। इससे सर क्या कहते हैं, परिवार कहीं ना कहीं सर अगर हम परिवार को देखें सर, कहीं ना कहीं वो सर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है सर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। परिवार एक सामाजिक संरचना के रूप में क्या है समाजशास्त्र में? सर परिवार में मतलब क्या कहते हैं सर, जैसे दो पीढ़ी या 3 पीढ़ी से जो रहते हैं लोग, वो एक परिवार, एक सर परिवार संस्था माना जाता है। धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद यस सर। क्या होता है? सर धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद ये होता है सर कि जो पहले हमारे धर्म रहे हैं, जो भी धर्म और विचारधाराएं रही हैं, उनको सर रिवाइव करना पड़ता है। वर्तमान भारतीय राजनीतिक संदर्भ में धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद को आप देख रहे हैं? हाँ सर, देखा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? सर ये अभी हाल ही में डिमांड की जा रही है कि एक सनातन बोर्ड बनाया जाए, और कहीं ना कहीं सर हिंदू धर्म अभी सर हिंदू धर्म एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है सर, कि कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है जो हिंदू सब वर्ड उसमें आया है, किस अनुच्छेद में? हिंदू से क्या समझते हैं? हिंदू क्या है? सर हिंदू कहीं न कहीं हमारी एक संस्कृति रही है सर, जो हमारे मतलब प्राचीन काल में जो भी संस्कृति रही है, जो भी लोक प्रथा परंपराएं रही है, जो भी कार्य था, वो कार्य एक शैली को प्रदर्शित भारत में रहने वाले सभी लोगों को हम हिंदू मान सकते हैं सर हर जाति से परे? हाँ सर, माना जा सकता है सर। आपको व्यक्तिगत रूप अगर से सर इसको धर्म के स्तर पर ना लिया तो माना जा सकता है, लेकिन अगर सर इसको प्राचीन संस्कृति और परंपरा के हिसाब से ले तो सर नहीं माना जा सकता। अंतिम सवाल आपसे है, मेरा समाजशास्त्र आपका वैकल्पिक विषय है, तो शोध पद्धतियां क्या होता है समाजशास्त्र में? रिसर्च मेथोडोलॉजी। यस सर, रिसर्च मेथोडोलॉजी इसलिए होता है सर कि किसी भी मुद्दे या कोई भी सामाजिक कार्य कारण हो, उस पर सर अध्ययन करना, गहन अध्ययन करना सर। ये बताइए कि समाजशास्त्र में जो दूरखीन का क्या योगदान? सर दूरखीन को सर कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी को बढ़ाने का उनको जो सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के स्तर पर स्थापित करने के उनको कहा जाता है, माना जाता है सर, कि उन्होंने उस समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया सर। और फादर ऑफ सोशियोलॉजी वो सर अगस्त काउंट को माना जाता है। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने मतलब स्थापना की सर, और दुर्खीम ने कहा जाता है सर कि अगस्त काउंट ने एक फ्रेम बनाया और उसमें जो रंग भरा वो दुर्खीम ने भरा। और भारत में समाजशास्त्र के रूप में कहा जाता है सर जीएस घुरियो को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सोशियोलॉजी की सर शुरुआत की थी भारत में। क्या कंट्रीब्यूशन है? उन्होंने सर महाराष्ट्र में एक सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की सर स्थापना की थी। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्थापना से नहीं, सोशियोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन, किस लिए उनको पढ़ाई? सर वो कहीं ना कहीं उनका सर योगदान जाति व्यवस्था में ज्यादा रहा है सर। अच्छा, ये जो है हम देखते हैं कि दयानंद ने जाति को उसको नहीं मानते थे, लेकिन दयानंद क्यों सफल नहीं या सफल हुए? सर दो प्रश्न है, सफल हुए कि नहीं? सर मैं जहाँ तक देख पाता हूँ वो सफल हुए हैं सर, क्योंकि उनका योगदान सफल अगर होते तो जाति व्यवस्था समाप्त हो गई रहती। सर समाप्त तो हो जाती, लेकिन उन्होंने सर अपने स्तर पर काफी प्रयास किया सर, और कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है सर। वो जो आगे चल के धीरे धीरे मतलब कमी आई है सर, कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है, शुरुआत में योगदान उनका रहा है सर। आज भी हम देखते हैं कि राजनीति में जाति व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग है, कहीं समाप्त। सर कोई भी समाज में जो भी व्यवस्था बहुत दिनों से चली आती है सर, वो एकाएक नहीं बदलती है, तो वो धीरे धीरे सर उसमें टाइम समय लगता है। आप समाप्ति के पक्ष में? सर बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। मैं उसके लिए क्या कारण है? सिर्फ 3 कारण थे सर। उसके लिए अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दे देना चाहिए सर, और राजनीतिक स्तर पे जो भी स्वार्थी राजनीति है सर, उनको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए सर, जाति के आधार पर। तो जनता की तरफ से कुछ नहीं किया जाना चाहिए सर। बिल्कुल लोगों की मानसिकता को बदलनी चाहिए सर। कैसे बदलेगा सर? जैसे कोई भी अगर क्या कहते हैं शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और आधुनिक विचारधारा को बढ़ावा दिया जाए, तो सर बिल्कुल इसमें बदलाव लाया जा सकता है। यानी कि एजुकेशन सिस्टम। यस सर।
तो एजुकेशन सिस्टम में क्या करेंगे कि जाति व्यवस्था उससे समाप्त होगी? सर सभी लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए सर। तो इससे सर जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं शिक्षा तो सरकार दे रही है। सर दे रही है, लेकिन आज भी हमारा मतलब अगर ओवरऑल भारत में देखा जाए सर 70 हमारा जो साक्षरता दर 73% है सर। अभी पूर्णतः यानी कि इसको आप तीसरे कारण में रख सकते हैं। सर इसको तीसरे नहीं सर, इसको मैं पहले कारण रख सकता हूँ सर। अच्छा, दूसरा कारण क्या हो जाएगा? सर अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाए। और तीसरा सर ये कारण है कि जो आपने बताया पॉलिटिकल पार्टी, हाँ सर इनको मतलब इनको Political ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए सर जाति का। तो पॉलिटिकल पार्टी तो आप लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी सुधार कर लेंगे, ये तो उसी को बढ़ावा दे रही है, तो उसी के आधार पे नहीं सर, हम सबको नहीं कह सकते कि सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, कुछ उसमें स्वार्थी राजनीतिक दल होते हैं जो इस मुद्दे को कहने के राजनीतिक ध्रुवीकरण करते हैं। जैसे कोई पार्टियों का नाम लेंगे जो ज्यादा ये बढ़ावा देंगे? सर एग्जैक्ट कोई पार्टी तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उसमें नेता रहते हैं सर जो उसमें करते हैं। सर एग्जैक्ट कोई पार्टी नहीं कर सकते। आपके सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन है? सर मेरे सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री सर अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अच्छा, इसके पहले और कोई? सर रहे तो सारे हैं सर, लेकिन सर मैं अभी अपने जो अभी करंट में चल रहा है सर उनको सबसे ज़्यादा बेस्ट मानता हूँ। यूपी के सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर? सर योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, आपने वोट किया? यस सर, मैंने किया था सर। पिछले इलेक्शन में विधानसभा के? यस सर। आपने किस पार्टी वोट किया? सर ये प्राइवेट हो जाएगा सर, अगर आप इजाज़त दे तो मैं बोल सकता हूँ। अभी जो हाल के दिनों में SC/ST कम्युनिटी पे बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग कम्युनिटी हैं जो ST की डिमांड करते हैं। यस सर। तो ST की क्राइटेरिया क्या है ST बनने के लिए? किसी कम्युनिटी को ST का स्टेटस दिया जाए, यस सर। अनुसूचित जनजाति, यस तो सर। उसका क्राइटेरिया संविधान में क्या है? सॉरी सर, एग्जैक्ट ध्यान नहीं होगा ये बजट 2023-24 देखा आपने? सर। उसका क्या है आपका एनालिसिस फाइनली? सर मेरे हिसाब से ठीक है सर, काफ़ी अच्छा रहा है इस बार का बजट। कैसे कोई कि सर क्योंकि सर मैं ये देख पाता हूँ कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर उन्होंने बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा खर्च किया है, और सर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है सर। और पूंजीगत व्यय में सर। पूंजीगत व्यय? ये सर पूंजीगत व्यय क्या होता है? सर पूंजीगत व्यय वो होता है जो सर दीर्घकालीन लक्ष्य के ऊपर डिपेंड होता है, जो आगे चल के वो लाभ प्रदान करते हैं सर। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया सर, क्या कहते हैं रोड हो गया, रेलवे हो गया सर, पोर्ट हो गए, ये सब में। अच्छा, आपने कौन सा पावर पहना हुआ? सर ये क्या कहते हैं वो फाइबर है सर, फाइबर ग्लास कौन सा है? लेंस कौन सा? सॉरी, लेंस कौन सा है? सर लेंस का माप बताना या सर लेंस बताना? लेंस बताना। ब्लू कोटेड लेंस है सर। फोटो लेंस। माप क्या है? सॉरी सर, माप क्या है उसका? माइनस है, प्लस है, क्या है? सर प्लस है सर। लेफ्ट साइड में सर 1.75 है, और राइट साइड में सर 1 है सर। प्लस? ये सर प्लस है दोनों। क्यों प्लस करते हैं? माइनस क्यों नहीं है? सॉरी सर। आंखों में क्या प्रॉब्लम है आपको? सर दूर की चीजें सर स्पष्ट नहीं दिखाई देती। मायोपिया है? मायोपिया तो सर सॉरी सर। किस कंपनी की घड़ी पहने? फास्ट टाइप की सर। कहाँ की है? ये सर इंडियन है। इंडिया की है? यस सर। इसका ओनर कौन है? ऑनर तो सर अभी याद कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर प्रयागराज से। प्रयागराज। यस सर। इलाहाबाद कब नाम पड़ा उसका? सर इलाहाबाद सर सर अगर गेस कर सकता हूँ। हाँ कर। सर 1600 शायद। प्रयागराज है, इस पे गेस करो। प्रयागराज कब बना है? किस डेट पे अनाउंसमेंट हुआ? सर 18 अक्टूबर 2018 में। 18 अरिशु? सॉरी सर। प्रयागराज क्यों बोलते हैं इसको? सर ये बहुत से ऋषि मुनियों की धरती माना जाता है सर, इसीलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रयागराज इसीलिए बोला जाता है सर। अच्छा, तो क्या नाम बदलने से बहुत सारी चीजें बदलती हैं? सर ऐसा मुझे नहीं लगता है सर, नाम बदलने से चीजें तो बदलती ये हैं। नाम बदलना यूपी सरकार की अच्छी नीति नहीं है। नहीं सर, अच्छी नीयत है वो, मतलब क्या अच्छी नीयत है सर।
वो उनके हिसाब से सही लगता है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले सर नाम यही था, कहा जाता है सर हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रयाग ही कहा जाता था इसको सर, इस वजह से। साउथ इंडियन एक्टर कौन अच्छा लगता है आपको? सर मुझे प्रभास अच्छे लगते हैं। प्रभात अच्छे लगते हैं, तो आपका नाम बदल करके प्रभात रख दिया जाए तो वो स्टाइल प्रभास सर। प्रभास, यस सर। तो नाम बदल दिया जाए पवन कुमार का, प्रभास कर दिया जाए तो आप उसकी तरह स्टाइल वाले हो जाएंगे? नहीं सर, नहीं सर, नाम बदलने सर स्टाइल नहीं हो पाएगा सर। अच्छा, यस सर। एक कारण बताइए कि आपको जो है सेलेक्ट किया जाए। सर अगर मैं एक अपनी विशेषता। सर मेरी एक विशेषता है कि सर पेशेंस है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। अच्छा, यस सर। थैंक यू।